दोस्तों आज इस वीडियो में 5 मिनट में 5,000 से भी ज्यादा तत्सम तद्भव को बिना रटे बिना लिखे आपके दिमाग में सेट करने वाले हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का YouTube पर भूचाल लाने वाला वीडियो। एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा, कुछ वर्ड लिखने हैं, शब्द भी नहीं लिखने। आने वाले एग्जाम को ऐसे आप टिक करोगे, एक सेकंड की बात छोड़ो, एक नैनो सेकंड में अपना आंसर टिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और 5 मिनट के अंदर सारे हम पॉइंट को, तत्सम तद्भव को जान लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिकी मेथड से अपने एग्जाम्स को अंजाम देंगे। तो सबसे पहले हम चीजों को जानने से पहले हमें 2 लाइन याद रहनी चाहिए कि तत्सम संस्कृत का होता है या तद्भव संस्कृत का होता है। मैं ये नहीं बताने वाला तत्धन सम या तदधन यहां पर सम बताने वाला हूं या भव बताने वाला हूं। आप सभी को न लिखना है न कुछ करना है, केवल कुछ नोट कर लेना है स्टार बना के। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि तत्सम तद्भव होता क्या है, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम आसानी से कह सकते हैं कि आखिर संस्कृत के जो शब्द होते हैं वही क्या है, तत्सम हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन पाया जाता है, यानी थोड़ा सा विकृत रूप है, वही क्या है, वो तद्भव है। शुद्ध शब्द आपके एक तरीके से तत्सम होते हैं और थोड़ा सा विकृत या अशुद्ध शब्द हम कह सकते हैं कि तद्भव होते हैं। जैसे आपको एक स्क्रीन में हम दिखाने वाले हैं अग्नि और आग। अग्नि क्या है, अग्नि इसमें आपका है तत्सम है, यानी ये आपका शुद्ध शब्द तत्धन सम यानी संस्कृत से निकला हुआ तत्सम शब्द है। और ये आग जो बन गया है, अग्नि का जो विकृत रूप हम लोगों ने आम बोलचाल में स्टार्ट कर दिया, यही क्या है, तद्भव है। मतलब उसका विकृत रूप तद्भव होता है और आपका शुद्ध शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। अब हमें ये तो पढ़ना था ही नहीं, अब पढ़ना क्या था, हम उस पर चलते हैं, वो हम देखने वाले हैं। हम केवल टॉप 7 फार्मूले का यूज करेंगे। टॉप 7 वर्ड आपको याद रखने, केवल 7 वर्ड याद रखने हैं, 7 केवल वर्ड, शब्द भी नहीं। स्टार बना के इन 7 वर्णों को लिख लो। आप भी कहोगे सर मजा आ गया, मतलब दुनिया के 5,000 छोड़ो, 5 लाख आ जाए, 50 लाख आ जाए या 5 करोड़ आ जाए, तत्सम तद्भव आप कर डालोगे। बोले कैसे? मैंने कहा पहला ये ट्रिकी है, गोल्डन ट्रिक क्या है कि तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा छाता वाला प्रयोग होता है। बोले कैसे? मैंने कहा अगर पक्षी है तो वो क्या होगा, ये दोस्तों छा वर्ड हो जाता है, तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, तत्सम है। मतलब छा वर्ड जो छतरी वाला होता है वो हमेशा आपको तत्सम मिलेगा और इसको बदलने के लिए हमें या तो खा मिल कहना चाहिए या फिर हमें छाता वाला छा। मतलब कुल मिलाकर हमें ऑप्शन में एकदम से आसानी से टिक करने में मजा आ जाएगा कि निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है या तद्भव कौन सा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर तत्सम होगा तो उसमें छत्री होगा और छाता होगा तो वो दुनिया के हर शब्द क्या होंगे, वो आपके तद्भव होंगे। अगर छाता है या खा है तो वो क्या होंगे, वो तद्भव होंगे। बोले साहब हमें नहीं समझ में आया। बोले सर एक बार और बता दो इसमें कैसे हम जो है कर सकते हैं। जैसे आपने मक्खन को सुना होगा, तो मक्खन का मक्षण होता है और इधर मैंने मक्खन लिख दिया, तो ये बताओ कि मक्खन में खा यूज होता है और मक्षण में क्या होता है, छा यूज होता है। तो मैं कह सकता हूं छत्री में हमेशा तत्सम होता है और खा हमेशा या छाता वाला हमेशा तद्भव होता है। एक गोल्डन ट्रिक हो गई। अभी आपको शब्द नहीं बता रहे, केवल आपको ट्रिक बता रहे। टॉप 7 ट्रिक आपको लिख लेना है। तत्सम तद्भव की बात करें तो उसमें दूसरा यहां पर गोल्डन ट्रिक है कि जो स्रा है, यह स्रा हमेशा तत्सम में आता है। बोले सर कैसे? मैंने कहा स्रा जो है हमेशा तत्सम में आता है और हमेशा इसको बदल दिया जाता है सा में। मतलब तद्भव शब्द जो दुनिया के जितने भी तद्भव होंगे वो आपके सा वाले रहेंगे। जैसे धन श्रेष्ठी का इस स्रा को सा में बदल दिया जाता है, धना सेठी हो जाता है। अब बोले सर कैसे, नहीं समझ में आया। बोले सर एक और सर बता दो इसमें। बोले हमने कहा ठीक है बताएंगे, टेंशन किस बात की। तो मैंने कहा यार श्रा शब्द की बात करते हैं तो आप श्रावण ले लो। मैंने कहा श्रावण ले लो, तो श्रावण को बदल कर क्या कर दिया जाता है, सावन कर दिया जाता है। और ये देखो तत्सम हो गया और ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना। शब्द तो हम लेंगे तो आप कहोगे एकदम से मजा आ गया। 7 ट्रिक के बाद आप कहोगे सर मजा आ गया। तत्सम शब्दों में हमेशा सा वाला, ये घुंडी वाला जो सा होता है यही भैया होता है ना। सिंपल सी बात समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूं। यही सर क्या होता है, सा ऐसा यूज होता है और इसमें आपका
बिल्कुल नॉर्मल वाला सा यूज होता है। बोले सर कैसे? मैंने कहा यार दीप सलाका है तो इसको हमने दिया सलाई बना दिया, इस सा को मैंने चेंज कर दिया इसमें, तो मतलब ये हो गया तद्भव और ये हो गया तत्सम। ऐसा सा आएगा अगर किसी शब्द में तो तत्सम होगा, अगर ऐसा सा आएगा तो वो क्या होगा? वो तद्भव होगा। बोले सर नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा यार बहुत सिंपल सा हंसी मजाक वाला आंसर ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, आपने खूब सुना होगा। मैंने कहा अगर मैं स्वसुर लिख दूं तो ये तो स्वसुर होता है तो ये तत्सम हो गया, और इसका मैंने अगर देखा जाए तो इसका मैंने तद्भव बना दिया ससुर। अब समझ में आ गया? तो मतलब ऐसा सीटी आएगा तो ये तद्भव हो गया, और ऐसा सीटी वाला ऐसा वाला सा आएगा तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका तत्सम हो गया। ठीक है, तो दुनिया में सा जितने भी है दो कैटेगरी में बांट दिए, और एक सा और बचता है। बोले कि सा का वर्ण हमेशा क्या होता है? तत्सम। इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि जो खटकोण वाला वर्ण होता है वो तत्सम में ही यूज होता है। बोले सर कैसे? मैंने नहीं समझ आया। मैंने कहा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कृषक को किसान कर दिया, कृषक को किसान कर दिया। अगर ये वाला सा है तो आप तुरंत टिक मारना अपने आंसर में कि ये तत्सम है, और अगर ये वाला सा है तो आप तुरंत मारना कि ये भैया क्या है? ये आपका तद्भव है। क्लियर हुआ? अगर नहीं, इसको भी नहीं आप समझ पा रहे हो तो मैं आप सभी को एक और बता देता हूं कि जिस तरीके से आशीष आप लिखते हो, क्या आशीष आप लिखते हो, तो आशीष आप कैसा लिखते हो बताओ? आशीष आप ऐसा लिखते हो कि भैया ये बताओ कि आशीष जो है ऐसा लिखा जाएगा, और इसका तद्भव जो होता है वो क्या होता है? कि आपका तद्भव याद रखना है कि आशीष होता है, ऐसा होता है। तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो ये सा है, चाहे ये वाला सा आ जाएगा तो वो कंफर्म बात है कि तत्सम के साथ चला जाएगा। क्लियर है? हम पांचवी ट्रिक पर चलेंगे, फिर चलेंगे 5, 6, 7 ट्रिक देखनी है मुझे, और 7 के बाद हम ऐसे आंसर को टिक करेंगे, आप कहोगे सर मजा आ गया। बोले सर कैसे? कि तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। बोले क्या? हमने कहा कि री की मात्रा का मतलब ये नीचे लगने वाली री की मात्रा होती है। ये आपकी पहचान है कि तत्सम में आपकी री की मात्रा होगी और तद्भव में री की मात्रा नहीं होगी। क्लियर है? ये पॉइंट आपको केवल नोट करना है स्टार में। छठा पॉइंट हमारा ये कहता है कि तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। रा की मात्रा का मतलब होता है कि ऐसे वाले रा, ऐसे वाले रा हो, चाहे ऐसे वाले रा हो, चाहे आपके ऊपर उड़ाने वाले रा हो। मेरी बात समझ रहे ना? ये ट्रिक है, गोल्डन ट्रिक है। अगर रा की बात करें तो रा नीचे लग सकता है, ऊपर रा लग सकता है। जैसे पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में ऊपर रा लगता है। मैं कह सकता हूं कि जितने भी रा हैं, अगर सिंपल रा है तो वो तद्भव होगा, और अगर आपके ये रा लगने वाले मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं तो वो सभी क्या होंगे? वो तत्सम होंगे। जैसे आम्र का आम हो जाता है, इसमें कोई भी नहीं है तो मैं कह सकता हूं ये विकृत रूप है और ये संस्कृत का रूप है। ठीक है ना? और लास्ट ट्रिक जो है हमारी, फिर इसके बाद आप कहोगे सर मजा आ गया, हम 10 वर्ड देखेंगे, टॉप 10 वर्ड से आप लाखों वर्ड्स निकाल सकते हो। जैसे अगर बात करें तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में बा बकरी वाला होता है। ये वट वाला है, ये बकरी वाला है। बोले सर नहीं समझ में आया। मैंने कहा यार देखो, दुनिया में जितने भी वट वाले हैं वो सभी क्या होंगे? तत्सम होंगे। जितने भी वक्री वाले होंगे वो क्या होंगे? वो तद्भव होंगे। बोले कहा सर एक और एग्जांपल दे दो। मैंने कहा यार ठीक है मैं दे देता हूं। मैंने कहा वणिक ले लो। वणिक का क्या है? बार बार एग्जाम में आता है। वणिक का मतलब है कि ये तत्सम हो गया, ये वट वाला है, और इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है वनिया होता है। मेरी बात समझ गए ना? तद्भव इसका होता है वनिया होता है। तो मेरा आंसर आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बोले सर नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दो। मैंने कहा चलो यार ठीक है समझा देता हूं। मैंने कहा यार ये बताओ कि वर्षा होता है। मैंने कहा सुना है आपने? बोले सुना है। मैंने कहा इसका क्या होगा? बोले यार ये बताओ कि वर्षा का बरसात हो जाएगा। तो ये वावट है, और ये मैं कह सकता हूं ये वाला ऐसा है। ठीक है ना? चलो ठीक है। मैंने कहा और आप और बताओ। हमने यार कहा चलो ठीक है मैं बता ही देता हूं। मैंने आपसे ये बोला कि ये बताओ, ये विवाह आपने सुना है? विवाह, इसमें वट यूज होता है, और इसका तद्भव बनाते समय मैं क्या कर देता हूं? व्याह कर देता हूं। तो मतलब क्या है कि व्याह का मतलब है कि वक्री वाला हमेशा तद्भव होता है, और तत्सम हमारा हमेशा कैसा होता है? वट वाला होता है। सारे क्वेश्चन, सारी ट्रिक जिंदगी में जितने भी आपको दिमाग में आ जाए, वट हो, ऋषि हो, नीचे रा, ऊपर रा, जितने बताएं, इन टॉप 7 से बच के नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन टॉप 7 से बच के नहीं जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे। नहीं अच्छा लगेगा ना तो अभी देखना कितना मजा आ जाएगा। 4-5 क्वेश्चंस लेते हैं, 4-5 जो है टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस का मतलब है कि दिखाते हैं आपको यूज करके। आज से शुरू होने वाले हम 3 पॉइंट लेते हैं स्टार्टिंग के। हमने कहा, मैंने आपसे पहली ट्रिक बताई थी कि तत्सम में हमेशा रा का प्रयोग होता है। तत्सम में हमेशा रा का, चाहे वो नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे वो किसी तरीके से हो, रा का प्रयोग होगा। जैसे आम्र में तत्सम है और ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा।
मैंने कहा रा का प्रयोग होता है और हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो ऋषि है, ये वाला क्या है, स्रा है, ये वाला हमेशा क्या होगा, आपका तत्सम होता है और रा का प्रयोग क्या होगा, ऐसे भी आप आंसर लगा सकते हो। मैंने कहा हमेशा आपको याद रखना है कि जो आपका छत्री वाला छा है ये हमेशा आपका तत्सम होता है और ये बदल जाता है खा या फिर छाता वाला छा में बदल जाता है। मैंने आपको पहली ट्रिक में बताया था, याद आया? अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है ना। मैं कुछ और वर्ड लेता हूं, जैसे कुछ और वर्ड लिया मैंने कहा इक्षु का ईक हो जाता है। मैंने कहा देखो छा को बदल दिया जाता है किसमें, छा को बदल दिया जाता है किसमें, खा में या छाता वाले में बदल दिया जाता है, तो इसको बदल दिया क्योंकि ये तद्भव हो गया और ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। मैंने कहा ऋषि जो है हमेशा यूज होता है किसमें, तत्सम में होता है, और याद रखना है कि जो सिंपल रा होता है वो तद्भव में यूज होता है। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, दूसरे वाले वर्ड से भी लग जाएगा। ये क्षत्रिय वाला छा हमेशा तत्सम में होता है और ये वाला आपका छाता वाला छा हमेशा तद्भव में यूज होता है। क्षत्रिय वाला छा हमेशा तत्सम में यूज होता है और छा को यानी क्षत्रिय को हम छा भी बना सकते हैं और खा भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया है। हमने कहा ये वाला सा हमेशा यूज होता है, तत्सम में यूज होता है, और ये वाला सा हमेशा यूज होता है, तद्भव में यूज होता है। मेरी बात समझ गए? और ले लेते हैं भैया लास्ट के पॉइंट पर। बोले सर समझा दीजिएगा। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा ये वाला जो ग्रह है ना, ये री वाला हमने आपको बताया, चाहे री ऐसा हो, चाहे री ऐसा हो, चाहे ऊपर वाला रा उड़ जाए, दुनिया का हर रा अगर उड़ता है तो वो तत्सम होगा, और बिना रा वाला ऐसा रा वाला कैसा होगा, ये वाला रा प्लेन रा आपका जाएगा तद्भव के साथ। मैंने कहा ये वाला रा जो है ना, ये वाला जाएगा आपका किसके साथ, तत्सम के साथ, और खाली वाला तद्भव के साथ। मैंने कहा ये वाला रा देख रहे हो आप, तत्सम हो जाएगा, प्लेन आपका सिंपल सी बात है तद्भव हो जाएगा। मैंने कहा चलो छोड़ो, ये वाला रा दिख रहा है आपको, ये वाला रा तत्सम हो गया, प्लेन वाला तद्भव हो गया। मैंने कहा यार छत्री वाला दिख रहा आपको, छत्री को मैंने खा बना दिया, क्या दिक्कत है? मैंने कहा आपको यहाँ पर पुष्प दिख रहा, पुष्प का मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आपका तत्सम है ना, तो ये तत्सम है आपका, ये तद्भव हो गया। मैंने कहा आपका यार ये देखो रा है, चाहे आपका ये देखिए षटकोण वाला 60, तो मैं कह सकता हूँ दोनों से आप तत्सम निकाल सकते हो, इधर तो प्लेन है ही। मैंने कहा ये देखिएगा यार सिंपल सी बात है कि सीटी की बात कर रहा है और इधर सा है, दुनिया का हर ये वाला सा वाला आपका तद्भव होता है और ये वाला सा और ये वाला सा तत्सम होता है। बोले पुत्र वधु, मैंने कहा पुत्र वधु से सिंपल सी बात है, ये त्रा देखिएगा तत्सम हो गया। मैंने कहा यहाँ पर कैसे लगाओगे, ये भी आपका परीक्षा का खा बन गया, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि ये आपका तद्भव हो गया और ये आपका तत्सम हो गया। मैंने कहा आसानी से यहाँ पर भी आप देख सकते हो पुष्कर में क्या हो जाएगा, ये सा ऐसा है और सा को हमने खा बना दिया, क्या दिक्कत है? समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या है, चाहे ये सा हो, चाहे ये छत्री हो, चाहे त्रा हो, ये सा हो, ये रा हो, ये वाला रा हो, ये वाला रा हो, ये वाला छत्री हो, मैं कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए, ये सभी 7 ट्रिक से बाहर नहीं जाने वाले, टॉप 7 ट्रिक से बाहर नहीं जाने वाले। ये सारी ट्रिक आपके एग्जाम में कारगर साबित होंगी, होती रही हैं, हमेशा होंगी। 5,000 ही नहीं 5 लाख शब्द बना सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर पूरी तरीके से अलंकार छंद सब कुछ चाहते हो तो 10 मिनट के अंदर पूरी तरीके से हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने के लिए पूरे दिन लगे हुए हैं, और रात्रि 8 बजे आपको रोजाना हिंदी का मॉक टेस्ट टॉप 40 क्वेश्चंस में होता ही है। प्लेलिस्ट आपकी लिंक नीचे मिल जाएगी।